अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मेरा है मन सुंदर। भाभी के भी पैर में चोट है और माँ के भी पैर में चोट है, तो आखिर मुझे संदूक में बंद किसने किया? भाभी या माँ? हे खाटू श्याम जी, ये कैसी परीक्षा है मेरी। कहीं सुरुचिता ने मेरी चोट को तो नहीं देख लिया? कुछ करना पड़ेगा ध्यान भटकाने के लिए। अब शकुन, घर का नमक लोगों के पैरों में आना बहुत अशुभ होता है, बहुत अशुभ होता है। जी जी जी। सॉरी माँ, वो दीपक से गलती से वो मर्तबान गिर गया, लेकिन आप ठीक है ना? वो आप इतनी तेज चिल्लाई, आपको चोट तो नहीं लगी ना? कैसी बातें करती हो तुम रुचिता? जब घर का नमक घर वालों के पैरों के नीचे आएगा तो चीख तो निकलेगी। लेकिन रितु को चोट लगी है। नहीं माँ, कैसी बातें कर रहे हो? वो छोटी सी ही चोट है, ठीक हो जाएगी। माँ झूठ क्यों बोल रही है? मैं जाके आराम कर लेती। बेचारी रुचिता, जरा दीपक से कहकर सब साफ करवाओ, अभी के अभी। किसी के पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। हाँ? पट्टी हटाकर गलती हो गई मुझसे। कहीं रुचिता ने मेरी चोट ना देख ली हो। कॉफी। मेरी चोट। आपको चोट तो नहीं लगी ना? घर का नमक घर वालों के पैरों के नीचे आएगा तो चीख तो निकलेगी। माँ अपनी चोट क्यों छिपा रही है? ये कैसी कॉफी है? ठंडी। सॉरी, वो मैंने सब डाल दिया, लेकिन उबालना भूल गई। क्या? ये क्या बेवकूफी है? पर क्यों? मैं दोबारा ले आती हूँ। रहने दो। मेरी जो नई वाली टी शर्ट है और हैंकी है उसे निकाल के लाओ, मिल नहीं रहे है ना। ऑब्वियसली 1000 बार मना करने के बावजूद भी मेरे सामान को तुम इधर उधर कर ही देती है ना। मेरी चोट। कॉफी भी नहीं मिली सुबह सुबह। ये क्या है? टी शर्ट मांगी थी, जीन्स निकाल के दे रही हो। हैंकी मांगा था, सॉक्स उठाकर लाई हो। चश्मे का नंबर बढ़ गया क्या तुम्हारा? I'm so sorry, मैं अभी लाके देती हूँ। सुनो, I'm sorry, पर मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुम्हें हुआ क्या है? इतने डिस्टर्ब क्यों? फिर से कुछ हुआ क्या? बॉक्स में कैसे आ गया? नहीं, वो किचन में मैंने कुछ चढ़ाया तो ध्यान वही है। मैं अभी आई। कुछ तो हुआ है जो ये मुझे बता नहीं रही। भगवान सब ठीक हो, वरना फिर कोई नया तमाशा करेगी। सॉरी निहार जी,
पर जब तक मैं माँ और भाभी की चोट की वजह नहीं जान जाती तब तक मैं आपसे कुछ नहीं कह पाऊंगी। आओ आओ भाभी संभल के। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। सहारा नहीं, साथ दे रही हूँ भाभी। मुझे किसी का साथ भी नहीं चाहिए। मैं खुद को खुद संभाल सकती हूँ। प्लीज भाभी, क्यों दर्द सह रही हैं? मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए प्लीज। भाभी, वैसे ये चोट कैसे लगी आपको? आज सुबह गार्डन में प्रियो के साथ खेलते हुए लग गई। रितु भाभी को आज चोट लगी है, लेकिन संदूक में तो खून कल लगा था। थैंक यू भाभी, सैंडल्स के लिए थैंक यू। सैंडल्स माँ के कहने पर भेजे थे। वो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था तो इसीलिए। भाभी ने मेरे लिए कुछ भिजवाया है। हाँ, उसने तुम्हारे लिए देखो ना ये सैंडल्स भिजवाए हैं। इतनी भी क्या कंजूस हो कि पुरानी सैंडल्स की हील्स को ग्लू से चिपका के मैनेज करना पड़े। माँ के कहने पर भाभी ने सैंडल्स दिए थे, कहीं माँ ने ही। क्या समझूं क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। नमक के गिरने से ये तो पता चल गया कि माँ के पैर में भी चोट लगी, लेकिन उन्हें कब और कैसे लगी चोट ये पता करना होगा मुझे। और वो चोट छिपा क्यों रही है? बचपन में मेरी माँ नमक से मेरी नजर उतारा करती थी और आज उसी वजह से मुझे नजर लग गई है। इस नमक ने रुचिता के सामने हमारे सारे राज खोल दिए माँ जी। ऐसा नहीं है पूनम, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। ऐसा ही है माँ जी, रुचिता सब जान गई है। अब मानिए मेरी बात। हाँ तो ठीक है ना, पता चल गया है। मैं तो कहती हूँ रितु को भी बता दो ये सब। इस तरह की बातें ज्यादा देर नहीं छुपती हैं और ना ही हमें छुपानी चाहिए। कह क्या रही हैं आप माँ जी? बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। जो भी कुछ हुआ है वो मेरी गलती से हुआ है और मैं ही इसे ठीक करूंगी अब। रितु, रुचिता, मेरे कमरे में आओ दोनों। हाँ दादी जी, क्या हुआ? तुम दोनों इस घर की बहुएं हो, इसलिए तुम लोगों के लिए सच जानना बहुत जरूरी है। माँ, आपको भी चोट लगी हुई है? हाँ, और वो भी बहुत गहरी। लेकिन इसने तुम दोनों से ये बात छुपाई और चुपचाप घर के काम करती रही ताकि कोई परेशानी ना हो। हाँ, पर आपको ये चोट कब लगी? अरे आज सुबह मैंने ही इसे जबरदस्ती मंदिर भेज दिया और वहां की सीढ़ियों पे इसका पैर फिसल गया। अब रितु के पैर में पहले से ही चोट थी तो बेचारी सुबह से दर्द सहती रही है ताकि रुचिता पर पूरा भार ना पड़े काम का।
क्या माँ जी आप भी ना जरा सी बात को इतना बड़ा बना रही हैं। छोड़िए। पूनम, अब जब बहू को पता चल ही गया है तो तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, ठीक है? कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत। दोनों को ही आज चोट लगी, तो कल संदूक में किसके खून के निशान थे? रुचिता, आज रितु को भी चोट लगी है तो ये भी जाकर आराम करेगी। तो घर का पूरा काम और पूनम की तबीयत की जिम्मेदारी आज तुम्हारी है। जी दादी, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है, तो अब जाकर सबके लिए चाय बना कर लाओ। भाभी और माँ में से कोई तो झूठ बोल रहा है, फिर वो कौन है? मैं भी जाके थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, तुम भी जाकर आराम करो। बाप रे बाप माँ जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। जब शक यकीन में बदलने लगे ना तो उसे इस तरह उजागर करो कि शक की कोई गुंजाइश ही न रहे। लेकिन माँ जी, ये शक कभी जड़ से खत्म नहीं हुआ। इस शक को अपने ऊपर से हटाने के लिए हमें ऋतु को बलि का बकरा बनाना पड़ेगा। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जासूस के दिमाग को पढ़ना बहुत आसान है। वो अपने सबूत इकट्ठा करने गुनाह की जगह पर दोबारा जरूर जाता है। हाँ, तो मेरे पास एक आइडिया है। सुनो, जी मैम। ये साड़ी लेकर कहाँ जा रहा है? ये बड़ी भाभी ने साड़ी दिया ड्राई क्लीन के लिए। चौक वाले ड्राई क्लीनर के पास जा रहे हो क्या? जी। साड़ियाँ फाड़ देता है वो। लाओ मुझे दो, मैं अपने ड्राई क्लीनर को दे दूंगी। माँ, बेटा क्या हुआ माँ? सब ठीक तो है ना? बेटा साड़ी ड्राई क्लीनिंग के लिए दे रही थी क्या? तुम्हारा वाला ड्राई क्लीनर साड़ियाँ खराब कर देता है। माँ वो मैं अपने ड्राई क्लीनर को दे देती हूँ, वो साड़ी ड्राई क्लीनिंग करके दे देगा। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद ही दे दूंगी। लाई। अच्छा क्या कर रही हो? मम्मा, इसे सीजर से कट करना है। कहाँ रखा आपने सीजर? मम्मा, सीजर तो दादी के पास है। तुम्हारे पाउच में ही तो था ना बेटा, निकाल के दे रही थी। लो। थैंक यू माँ। गुड। थैंक यू बेटा, कितना अच्छा काटने लगे हो आप सीजर से। वेरी गुड। अब रितु जी आज रात के खाने में क्या बना रही हो? दादी, आज मैं दाल और भिंडी मसाला बैगन का भरता बना लूंगी, और पापा जी के लिए भरवा करेला भी बना लूंगी। अच्छा अच्छा। और एक काम करना, मीठे में ना सेवइयों की खीर बना लेना, बहुत दिनों से बनी भी नहीं है और नरेश को बहुत पसंद है। ठीक है, मैं वो भी बना दूंगी। प्रतीक घर कब आ रहा है? दादी वो प्रतीक ना थोड़ा काम में बिजी हो गए थे, तो वो किसी जरूरी मीटिंग में फंस गए, इसलिए शायद लेट ही आएंगे। ठीक है।
बेटा मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। थैंक यू चाची, आप मेरे क्राफ्ट का सामान निकाल रही हैं। मम्मा के पैर में चोट लगी है, पापा दादू के साथ बिजी है, वरना मैं उन्हें ही बोल रही थी। कोई बात नहीं बेटा, आपकी चाची है ना आपकी हेल्प के लिए। क्या कर रही हो? उतरो नीचे, गिर जाओगी। अरे नहीं गिरूंगी नेहा जी, बस प्रियू के क्राफ्ट का सामान निकाल रही थी। तो मैं निकाल देता हूँ, तुम नीचे उतरो। नहीं बस हो गया, ये बस लास्ट है। प्रियू सुनो, जाके दीपक अंकल को बोलो कि दूसरा वाला स्टूल लेकर आए। मैं बोल रहा हूँ तुम गिर जाओगी, देखो स्टूल भी हिल रहा है। बोला था ना गिर जाओगी, समझ में नहीं आता तुम्हें? पूरी बॉडी पे शिमर लग गया। आपके भी। हे भगवान, प्रियू के क्राफ्ट का सारा सामान नीचे गिर गया। वो तो गिरना ही था। इतने भारी संदूक से सामान निकालोगी तो गिरेगा ही ना। मुझे बोल देती, मैं लेके आ जाता बाहर से सामान। इतने भारी संदूक से सामान निकालोगी तो गिरेगा ही ना। नेहा जी! अब चलो उठाओ इन्हें। नेहा जी, रिलैक्स, लाइट आ गई। ये सब सामान मैं बाहर से ले आऊंगा। नेक्स्ट टाइम प्लीज ऐसे चढ़ के सामान मत निकालो। इस संदूक से सामान निकालना इतना मुश्किल था तो किसने इतना भारी संदूक उठाया होगा? जल्दी जल्दी पूनम, कहाँ छुपाऊं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जल्दी से कर। पूनम पूनम, होश आ रही है। बस बस, हो गया। ओ, ये साड़ी का टुकड़ा कहाँ फंसा हूँ समझ नहीं आ रहा। एक बार वापस संदूक देखती हूँ, हो सकता है कोई सुराग मिल जाए।
आ गई रुचिता। 1 मिनट। छोड़ छोड़ इसे, माची। वरना पकड़े जाएंगे। दो मिनट और देर से आती है तो हमारा पूरा प्लान कामयाब हो जाता है। माँ जी, मेरे रहते हुए हमारा कभी भी कोई भी प्लान फेल हो ही नहीं सकता। मैंने वो कपड़ा फंसा दिया है। दीपक, जी भाभी। ये यहाँ कैसे आया? वो रितु भाभी ने कल किसी काम से उतरवाया था। आज तो भगवान भी हमारा साथ दे रहा है माँ जी। बस रुचिता ये कपड़ा देख भर ले। इसमें तो कुछ नहीं है, आप इसे वापस ले जाइए। ठीक है भाभी। एक मिनट। जी भाभी। रितु भाभी की साड़ी? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें